गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अनअकैडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पर मैंने नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच किया है। हाँ जी, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। और अभी मैं 20,000 से ज्यादा डॉक्टर का मेंटर रह चुका हूं बच्चों 21 ईयर में। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है आपके लिए अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, और वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके जो 4 फीचर्स हैं ना बच्चों, ये इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। पहला, यहां डेली लाइव क्लासेस होती है। आप एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के परसेंटेज पोल्स अवेलेबल है बच्चों, जो ये फील कराते हैं कि न केवल आप पढ़ रहे हैं बल्कि आपके पैरेलल में और भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो ये ऑफलाइन क्लासरूम जैसी ही फीलिंग देता है बच्चों। तो ये इसका सबसे बड़ा पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है बच्चों, यहाँ लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं, जिनके थ्रू जब आपने क्लासेस ओवर कर ली है तो अपनी परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन करना है कि अपनी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने की सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इसका इवोल्यूशन कर सकते हैं। साथ में इस लाइव टेस्ट एंड क्विजेस के थ्रू आपकी नीट यूजी में रैंक कहां स्टैंड करेगी उसके बारे में भी अप्रोक्स आइडिया लगा सकते हैं बच्चों। तो ये बहुत अच्छा फीचर है इसका, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। सेकंड, तीसरा फीचर है बच्चों, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, बच्चों को जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं बच्चों। साथ में यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्स स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। क्रैश कोर्स अलग है, रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए कोर्स अलग स्ट्रक्चर्ड है, 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोर्स अलग है, 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोर्स अलग है बच्चों। साथ में टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से भी कोर्स स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं, जैसे 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के नीट यूजी के कोर्स स्ट्रक्चर्ड हैं। यहां तक कि सिलेबस ओवर हो जाता है ना बच्चों, तो फिर रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है, और यहाँ के एजुकेटर तब तक साथ बने रहते हैं जब तक कि आप नीट यूजी का एग्जाम नहीं दे लेते। एंड चेक करना, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बच्चों, अनलिमिटेड एक्सेस है, और एक ही बार नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लेना है तीनों सब्जेक्ट के लिए। और एक चैप्टर एक एजुकेटर से समझ नहीं आ रहा तो आप दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें कितने भी एजुकेटर से समझ सकते हैं बच्चों। हाँ जी, साथ में यहां पर लाइव क्लास से छूट गई ना तो आप रिकॉर्डेड कोर्सेज के थ्रू भी आप अपने सिलेबस को ओवर कर सकते हैं। ये वाली फैसिलिटी तो किसी भी ऑफलाइन क्लासरूम में अवेलेबल नहीं होती बच्चों। वहां पर एजुकेटर चूज करने की आजादी नहीं है, साथ में वहां रिकॉर्डेड फॉर्म में भी नहीं होता। आप टीचर को वापस से नहीं बुला सकते हैं सेम चैप्टर को रिव्यू करने के लिए। यहां पर आप उसे रिकॉर्डेड कोर्सेज की फॉर्म में अवेलेबल होने से आप इसे देख सकते हैं। तो ये जो 4 फीचर है ना बच्चों, नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। यहाँ फ्री डेमो लाइव क्लासेस होती है, यहाँ के एजुकेटर पॉपुलर हैं, इनके व्यूअर्स फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना बच्चों तो ये 6,000 रुपीज में मिलेगा, पर अगर नंबर ऑफ मंथ ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे
तो ये 2500 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। और अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना बच्चों, तो ये 1500 रुपीज में ही अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं बच्चों, जीएस सर, तो क्या होगा बच्चों, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 1500 वाला नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन 1350 में, और 2500 वाला 2250 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। हाँ जी, क्लियर है सबको, आया समझ में। और 6000 वाला, ये तो 10% डिस्काउंट की बात हुई बच्चों। असली बेनिफिट तो आपको पढ़ने में होने वाला है इस रेफरल कोड को यूज करने से। आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, और मेरी मेंटरशिप मिलेगी तो आपको न केवल मैं फिजिक्स में हेल्प करूंगा बच्चों, अब जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। अभी मैं संडे को एक सीरीज लेकर के आ रहा हूं, 10 बजे, 12 बजे, 6 बजे, 8 बजे, जिसमें क्या होगा, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना, देखो हार्ड क्वेश्चन नहीं, जो नीट में कई बार पूछे गए और अभी भी कई बार पूछे जाने हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको रटे हुए याद होने चाहिए। वो न केवल आपकी स्पीड बढ़ाएंगे, बल्कि आपको स्कोर भी बढ़ा के देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको याद रखना है। वो मैं संडे को स्पेशल क्लास किस पर लूंगा, अनअकैडमी के ऐप पर 4 क्लासेज है, 10, 12, 6, 8, ध्यान रखना बच्चों। तो मैं हमेशा आपके साथ बना रहूंगा, टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। तो आप मेरा रेफरल कोड औरों को भी प्रीफर करने के लिए, यूज करने के लिए दीजिए। चलिए बच्चों, आगे बढ़ाते हैं हम। ये आपका ग्रेविटेशन का पहला सेशन स्टार्ट होता है बच्चों। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, ये शुरू होता है अब। चलिए बच्चों, हाँ जी, बोलिए बच्चों। 2019 का क्वेश्चन है बच्चों। आपको भी पता है ना, ऑथेंटिसिटी ऑफ क्वेश्चन इज द पावर ऑफ एन अकेडमी। 2019 का क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए बच्चों, थोड़ा सा, कहां पर हैं सारे लोग? आज कोई गुड मॉर्निंग भी नहीं कर रहा है। अच्छा, यस, बिल्कुल सही आंसर दिया है कई लोगों ने। अंकित सिंह, नरेंद्र सिंह, आकाश शाह, शिवम यादव, गोदारा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नो जी, चेक करना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, पहले चेक करना बच्चों। यहां उससे तो कर ही सकते हो। एक और तरीका, जब हाइट ज्यादा होना बच्चों, यहाँ दो फॉर्मूले होते हैं ग्रेविटेशन में, एक ज्यादा हाइट वाला, एक कम हाइट वाला। ज्यादा हाइट वाला किसे कहते हैं? जिसकी रेंज आर, रेडियस ऑफ अर्थ की रेंज में है। तो ये रेडियस ऑफ, हाँ जी, न्यू चैप्टर है बच्चों आज से। आपने कहा ना 11th के चैप्टर क्यों नहीं करा रहे हो सर, तो मैं आपके 11th के टॉपिक लेके आया हूं बच्चों। यस, आर प्लस एच। तो चेक करना बच्चों क्या होगा। यहां बोलना, डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, और यू का फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूं आपके लिए। बोलो क्या? माइनस जी एम एम अपॉन स्मॉल आर। तो आर प्लस एच पे कितनी हो जाएगी? बोलो, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। ये तो यू फाइनल हो गई। यू इनिशियल वो तो सरफेस ऑफ अर्थ पर है ना बच्चों, तो वो तो कितनी आएगी? जी एम एम अपॉन कैपिटल आर। तरीका नंबर 1। तो इसे सोल्व करना है बच्चों। यू फाइनल माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, पक्का क्या बच्चों? माइनस यू इनिशियल, बोलो जी। ये
तो क्या कॉमन आया? जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/r माइनस 1/r+h। पक्का क्या बच्चों? चेक करना कितना आया डेल्टा यू। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको जो आ रहा है। क्या एलसीएम आया? r इंटू r+h एलसीएम आया। एंड क्या आया? r+h माइनस r, ये कैंसिल हो गया। तो क्या आया डेल्टा यू? बोलो बच्चों। जी एम स्मॉल एम r+h, चेक करना, इंटू h। ये अब इसको क्या करो बच्चों, r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। g की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो ऊपर भी r और नीचे भी r, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। नरेंद्र सिंह जी बात करेंगे जी, उस दिन बात करी थी, आप नहीं आए थे बच्चों। ये gm/r² को क्या लिख दिया? जी, तो क्या आया बच्चों? बोलो। mgr, देखना, h/r+h, ये फॉर्मूला है। या mgr, h को नीचे फेंक दो, 1+h/r। कि हाँ जी, या उसी उसी को सोल्व कर लो बच्चों, चलेगा, उसमें भी भर दो वैल्यू। बोलो फटाक से, क्या होगा? h की जगह r, ये, हाँ जी, एक m रह गया। यस बिल्कुल सही है, भर दो। h की जगह r भर दो ना। लो मैं उसको काट देता हूं पहले। रुको जी, रुको जी, रुको जी, ऐसे नहीं चलेगा जी, यही भर दो जी। जी की जगह r भर दो जी, h की जगह। लो, mgr, r and r+r, so mgr/2। बोलो जी। यस मिस्टर पीयूष, आंसर इज थर्ड। रुको, अब याद रखोगे आप फॉर्मूलों को। चेक करना बच्चों, देखो, डेल्टा यू का फॉर्मूला mgh होता है। किसके लिए? जब h इज वेरी वेरी लेस देन r है। ये बच्चों को mgh याद रहता है। हाँ जी, और क्या होगा? h इन द रेंज ऑफ r है ना, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला mgh 1+h/r होता है। ये भी याद रखना है। डायरेक्ट इतना बड़ा नहीं करते वहां नीट में, दो फॉर्मूले होते हैं यहाँ, एक कम हाइट वाला, एक ज्यादा हाइट वाला। सब चीज के दो फॉर्मूले होंगे। देखो कैसे, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का कम हाइट वाला, ज्यादा हाइट वाला, ग्रेविटेशनल में चेंज का ज्यादा हाइट वाला, कम हाइट वाला, एस्केप वेलोसिटी का कम हाइट वाला, ज्यादा हाइट वाला, ऑर्बिटल वेलोसिटी का ज्यादा हाइट वाला, कम हाइट वाला। हाँ जी बच्चों, यहां हर चीज के दो फॉर्मूले हैं, एक ज्यादा हाइट के लिए, एक कम हाइट के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इसका आंसर तो आ गया। बोलो बच्चों, बहुत ही शानदार। चेक करना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट यूजी 2018 का क्वेश्चन है। यस, बोलो बच्चों।
जरूर। मैं नरेंद्र सिंह जी, आप एक दिन नहीं आए, उस दिन मैंने बताया था कैसे इंक्रीज करते हैं मार्क्स को। रैपिड रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट होगी। इलेक्ट्रोस्टेट का रिवीजन तो करा ही रहा हूं मैं सैटरडे संडे को। यस, नरेंद्र सिंह जी बिल्कुल सही है। मिस्टर पीयूष गलत है आपका। यस अंकित सिंह, यस वेरी गुड, फोर्थ आंसर है। चेक करना बच्चों। सन का मास बढ़ने से अर्थ का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर इज 4। सन 10 टाइम्स स्मॉलर हो गया। बोलो बच्चों, लेकिन हमारे को उससे क्या लेना देना। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए अर्थ का मास यूज करते हैं बच्चों। तो चेक करना, जी क्या होता है। जी ऑफ अर्थ मास ऑफ अर्थ चाहिए, तो मास ऑफ अर्थ नहीं बदला, लेकिन ये जो जी है ना वो 10 टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स हो गया। और इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट। हाँ जी, तो जी 10 टाइम्स होगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी 10 टाइम्स हो जाएगा। तो टाइम पीरियड डिक्रीज कैसे होगा, क्योंकि जी बढ़ने से, जी स्मॉल जी बढ़ गया तो टाइम पीरियड होता है बच्चों 2 पाई रूट एल बाई जी। जी बढ़ा तो टाइम पीरियड घट गया। ये सही केस है। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट। बच्चों, जी बढ़ने से वॉकिंग का कोई लेना देना नहीं है, वॉकिंग का फ्रिक्शन से लेना देना है। हाँ जी, वॉकिंग का फ्रिक्शन से लेना देना है। हाँ जी, तो थोड़ा जी बढ़ा ना तो वेट तो बढ़ेगा ही। हाँ जी, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। रेन ड्रॉप्स, क्योंकि जी बढ़ा तो तेजी से आएगी, क्योंकि एम जी ज्यादा हो गया है, ये भी सही है। लेकिन कौन, स्मॉल जी बदल गया है, 10 टाइम्स ज्यादा हो गया, क्योंकि कैपिटल जी 10 टाइम्स हो गया। तो आंसर इज फोर्थ बच्चों, ये गलत स्टेटमेंट है। अरे बोलो ना बच्चों, आया क्या समझ में। स्मॉल जी 10 टाइम्स हो जाएगा, अब उससे क्या क्या फर्क पड़ेगा। गलत पूछा है मिस्टर अंकित सिंह। यस, दैट इज द रीजन। पक्का बच्चों, बढ़े आगे। लो आप तो ऐसे करो, मैं एक चीज लिख देता हूं, ये न्यूमेरिकल भी बन सकता था। जी ऑफ अर्थ 10 टाइम्स हो जाएगा बस। तो डेफिनेटली सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड जी बढ़ा, एल बाई जी, ये जी बढ़ा तो टाइम पीरियड घट गया। पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत है क्योंकि जी तो 10 टाइम्स बढ़ गया ना। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपके लिए नीट 2017 का क्वेश्चन। यस, नीट 2017 का क्वेश्चन। ऑथेंटिसिटी ऑफ क्वेश्चन इज द पावर ऑफ अन अकेडमी। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, यस मिस्टर शिवम यादव, वेरी गुड। क्या फॉर्मूला होता है, चेक करना बच्चों। जी एच इज अ जी नॉट, नॉट मतलब सरफेस वाला, क्या होता है 2h बाई आर। और जी डेप्थ क्या होता है,
यस, क्या कह रहा है, उसमें 1 किलोमीटर जाएंगे ना, h की वैल्यू 1 किलोमीटर भरोगे तो d में 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तभी दोनों में चेन सेम आएगा। बोलो बच्चों, अरे ये फॉर्मूला देखो आप तो, शिवम यादव जी इसको ध्यान रखो, ये कम हाइट वाला है, इसको बोलते हैं h इज वेरी वेरी लेस देन r। ये तो किसी के लिए भी लगा सकते हो, ये कम हाइट वाला नहीं है, देखो, यस, d इज इक्वल टू 2h, दोनों को इक्वल करना है तो इनको इक्वल भी कर सकते हो, हाँ, GD करो ना, G नॉट कैंसिल हो जाएगा तो D की वैल्यू 2h आएगी, सेम D, यस, 2r नहीं जी शिवराज जी। बोलो बच्चों, अरे मिस्टर ये बाइनोमियल लगाएंगे, ये बाइनोमियल वाले हैं, h इज वेरी वेरी लेस देन r, 1 किलोमीटर में अर्थ का रेडियस लाओगे क्या, नहीं चलेगा, नहीं आएगी पावर 2। हाँ, आप ऐसे सोल्व कर रहे हो इसलिए, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूले भी तो याद रख सकते हो, याद होना चाहिए। हाँ, इसका एक और फॉर्मूला भी है ज्यादा हाइट के लिए, लो वो भी लिख दूं, क्या आएगा, ये क्या बाहर गया, GM/r² बाहर ले लो, तो ये भी लिख सकते हो, यस, इट G, एंड ये 1 प्लस -2, वेरी गुड, कोई बड़ा नहीं है जी। मेरी बात सुनो बच्चों, ये बाइनोमियल लगा दिया इसमें, ये पावर को आगे ले आते हैं, चलिए बच्चों, सो आंसर इज थर्ड। तरीके बहुत सारे हैं, सब अलग अलग तरीके को फॉलो करते हैं, पर सबसे कम टाइम लगेगा, हाइट का और डेप्थ का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। चलिए बच्चों, हाँ, मैंने भी वही किया है जी, GM/r² को, ये देखो शिवम यादव जी, ये G नॉट रखा है मैंने और इस पावर को ऊपर ले गया हूं, आप चिंता मत कीजिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है अब। बोलो बच्चों, हाँ जी, आपके लिए शुरू होता है ये क्वेश्चन, बोलो बच्चों, हाँ जी, बिल्कुल सही, यस मिस्टर शिवम यादव, आंसर इज 2, वेरी गुड। मिस्टर पीयूष गलत है आपका, कुमावत जी का भी सही है, बिल्कुल सही है, चेक कीजिएगा बच्चों, थोड़ा मैं कैपलर स्लो का डायग्राम बनाता हूं आपके लिए, ये एक्चुअली क्या है, ये आपका इलिप्स, ये फोकल पर होता है सन, ये फोकल पर, ये अर्थ मतलब प्लेनेट, ये प्लेनेट है बच्चों, ये सन, बोलो बच्चों, तो ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस है C, फिर सेकंड नंबर पर है B, और सबसे थर्ड नंबर पर है A के पास होता है, हाँ जी, बोलो बच्चों, तो क्या होगा, देखो कैसे याद रखते हैं,
डिस्टेंस ऑफ सी इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ बी इज डिस्टेंस ऑफ ए। तो जहां पर डिस्टेंस ज्यादा है ना बच्चों, वेलोसिटी वहां कम होती है। कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ ऑफ केपलर्स, r1v1 इज इक्वल टू r2v2। तो वेलोसिटी सी पर सबसे टिन्नी होगी। यस। और वेलोसिटी जहां ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर ई के किसके प्रोपोर्शनल है? वी स्क्वायर। हाँ जी, पक्का क्या? हाँ, नियर। तो वेलोसिटी जिसकी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा। सो के इज ग्रेटर देन के बी इज ग्रेटर देन के सी। सो आंसर इज सेकेंड बच्चों। यस, वेरी गुड। मोर द डिस्टेंस लेस द वेलोसिटी, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट बना रहता है फॉर एनी प्लेनेट। इट इज अ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। पक्का बच्चों? ये नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है अब। बोलिए बच्चों, कोई भी डाउट? याद रखिएगा बच्चों, संडे को 4 क्लासेस, वो भी कौन से? मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो पिछले 20 सालों में बहुत बार पूछे गए, वो याद होने चाहिए। उससे क्या फायदा होगा? आप रटे हुए हैं ना, तो डायरेक्ट टिक करेंगे। यस। कुमावत जी गलत है जी। आंसर इज 4। नरेंद्र सिंह जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अंकित सिंह जी गलत है जी। क्या हो रहा है? फ्री स्पेस में है ना, नेट फोर्स 0 होगा ना। लो, इधर देखो, ये M1 का एस्ट्रोनॉट, ये M2 का एस्ट्रोनॉट जुड़े हुए हैं बच्चों। हाँ जी, जुड़े हुए हैं। तो इसका इस पर फोर्स अट्रैक्शन, ये M1 अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे बोलो, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। बट एफ नेट कितना है बच्चों? 0 है। एफ नेट 0 है, इसका मतलब फोर्स 0 है। और एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर 0 हो तो क्या होता है? हाँ जी, एक्सटर्नल नेट फोर्स 0 है। हाँ जी। कैसा? कैसे? अर्थ मुझे और जितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है, मैं भी अर्थ को उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करता हूं। बोलो जी। तो नेट फोर्स 0 है, तो वो मूव कर रहे हैं, उसी उसी सेम डिस्टेंस पर फ्लोट करते रहेंगे। क्यों करते रहेंगे? नहीं तो नेट फोर्स 0 होने पर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होगा। नेट फोर्स 0 है ना बच्चों, एक्सेलरेशन नहीं लग रहा ना, तो वो प्रीवियस पोजीशन पर ही रहेंगे। स्टेशनरी तो स्टेशनरी पड़े रहेंगे। बोलो जी। एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो क्या आएगा? यस, आंसर इज 4। पक्का बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये शुरू होता है अब। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बच्चों, मिस्टर अंकित सिंह।
एम्स का क्वेश्चन है बच्चों। एम्स का क्वेश्चन है, चेक करना बच्चों। थोड़ा डायग्राम बनाता हूं यार, बोलो ना। ये आपका शटल, तो क्या होगा, जितनी सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, इसीलिए तो अट्रैक्शन है। उस अट्रैक्शन को खत्म कर दो, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी है ना बच्चों, ये स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर है, उसके इक्वली काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दो। क्या होना चाहिए, ई के प्लस यू इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, जस्ट एस्केप के लिए। तो ई के किसके इक्वल हुआ, माइनस ऑफ यू, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यस, इन स्मॉल आर कैपिटल आर वैल्यू रख दो जी, 6.67 10 की पावर, हाँ जी। और मास, एक काम कर सकते हो बच्चों, एक और अच्छा तरीका है, एमजीआर से भी सोल्व कर सकते हो इसको, इसकी जरूरत ही नहीं है। ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई किया, एंड जीएम अपॉन आर स्क्वायर को क्या लिख दो, जी लिख दो बच्चों। इस एमजीआर मास दे रखा है 1000 kg, ये थोड़ा कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा आपको। आर दे रखा है, अच्छा गीगा में पूछा है ना, चलेगा बच्चों। किलोमीटर है बच्चों, बिल्कुल सही। चेक करना बच्चों कितना आया, 3 2 5 4 9, यस, 10 की पावर 9 जूल। इसको क्या बोलते हैं, गीगा, गीगाबाइट सुना है क्या, ये 10 की पावर 9, मेगाबाइट 10 की पावर 6। बोलो बच्चों, तो आंसर है 64 गीगा। एम्स का क्वेश्चन है बच्चों, कोई डाउट हो तो बोल दीजिएगा। यस, आंसर इज सेकेंड। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है अब, फिर आ गया एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी बच्चों। यस मिस्टर पीयूष, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। टोटल एनर्जी, यस मिस्टर नरेंद्र सिंह जी, बिल्कुल सही है जी। अब तो इतने अच्छे स्टूडेंट हो, आपके 60-70 नंबर कैसे आ सकते हैं। हाँ जी, यस मिस्टर शिवम यादव, वेरी गुड। चेक करो बच्चों, कोई भी सैटेलाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमने पिछले वाले टर्म पे लिखी थी, कितनी होती है, और सैटेलाइट मूव करता है तो वेलोसिटी पता है क्या, स्मॉल आर ले लो बच्चों, ताकि आर प्लस एच लिखा जा सके। ये बोलो ना, एंड वेलोसिटी क्या, जीएम बाई स्मॉल आर, क्या लिखोगे, जीएम अपॉन आर प्लस एच। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो कितनी आएगी,
उसकी आधी आएगी, बोलो प्लस में, जी एम एम अपॉन 2r+h। वैल्यू रख दिया मैंने किसका, एस्केप वेलोसिटी का बच्चों। तो नेट एनर्जी क्या, टोटल एनर्जी U प्लस के या ई के, माइनस का बचेगा, ये -1 है बच्चों, ये +½ है, तो कितना आया, यस, ये है बच्चों अब अच्छे स्टूडेंट हो मिस्टर अंकित सिंह, पक्का क्या, बहुत अच्छी बात है। आप इसमें क्या है, अब देते रहो, फिर आपको भी बताऊंगा कौन से में आप अटकोगे। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, r² से, लो 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 कर देते हैं जी, कलर बदल के मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। ये इसको क्या लिख दिया, G0, तो कितना आएगा, -½ mg0r² अपॉन r+h। यस, आंसर इज 4th। ये कौन है जी, नरेंद्र सिंह जी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो आंसर इज 4th बच्चों। ये अगला क्वेश्चन शुरू होता है आपके लिए, ये सबको आएगा बच्चों, इसे कहते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। पहले 4 बार पूछा गया, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसको बोलते हैं फेक। क्या बोलते हैं इसे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फेक। पहले 5 बार आ चुका है बच्चों। फुल फॉर्म पता है क्या फेक की, तो इस पे मैं आपके लिए 4 क्लासेस लेके आने वाला हूं संडे को, वो भी ऐप पर। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। देखते ही आंसर देना है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सबको पता है अंदर किसके प्रोपोर्शनल है, जी, डिस्टेंस के। ये इस आर को ही तो हम क्या लिख देते हैं, r-d। ये इसको g लिख देते हैं, तो अंदर क्या होगा, 1/r के प्रोपोर्शनल। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ पूछे ना तो नीचे आएगा स्ट्रेट लाइन। ये सेम ग्राफ इलेक्ट्रोस्टेट में भी आता है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ये अंदर r के प्रोपोर्शनल है, बाहर 1/r²। हाइपरबोला, क्या बोला, हाइपरबोला। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये शुरू होता है अब। देखिए कौन करके दिखाता है, कहां गए मिस्टर अंकित सिंह, यस,
वो फेक था, फेक, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बोलो बच्चों। एस्केप वेलोसिटी पूछा है। यस मिस्टर नरेंद्र सिंह जी, बिल्कुल सही जा रहे हो जी। आप तो अंकित सिंह जी से पहले आंसर दे रहे हो। मिस्टर अंकित सिंह, आंसर इज सेकेंड, योर आंसर इज रॉन्ग। मिस्टर शिवम यादव, आप भी सही हैं। बहुत जल्दी में गलती कर दी थी आपने, यहां डेंसिटी गिवन है। हाँ जी, यस, आंसर इज टू। मैंने कहा था ना अंकित सिंह जी, गलतियां होती है। अब तो आपकी कॉपी नहीं कर रहे हैं लोग, अच्छे बच्चे हैं यहां पर। यस, बिल्कुल सही कर रहे हैं शिवम यादव जी। चेक करना बच्चों, जी चेक करना, जी एम अपॉन, सॉरी सॉरी, एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहा है। एस्केप वेलोसिटी बच्चों ये होता है √2 GM/r। मास की जगह क्या रखोगे? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 4/3 πr³ इंटू रो। भरो जी छतरी में, चेक करना, 2 GR, एन मास की जगह। यस यार, पक्का क्या? तो R² बचा, तो R बाहर आया जी, और अंदर 8/3 G π रो। तो क्या किया उसने? R को भी डबल और डेंसिटी को भी डबल। तो क्या आया वेलोसिटी? R को डबल करने पे 2R, और अंदर छतरी में √2 रो। अरे बोलो ना बच्चों, ये हुआ। R तो बिना छतरी के और रो छतरी के। मिस्टर अंकित सिंह जी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, गलत होना भी अच्छा होता है। इट क्रिएट द रजिस्टिविटी। लिख दूं डायरेक्ट 2√2, या सोल्व करूं? बोलो, लो इधर साइड में सोल्व कर लेते हैं। VE1/VE2, लो, R1/R2 √ρ1/ρ2। ये लो जी, VE, ये VE2, ये कितना, 1/2, और ये ρ1/ρ2, ये तो R2R कर दो, ये भी 1/2। तो आंसर इज, बोलो ना बच्चों, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, गलत हो जाना अच्छा होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कौन करके दिखाता है सबसे पहले? बोलो बच्चों। नीट 2016 का क्वेश्चन है।
16 में थोड़ा अच्छा क्वालिटी का पेपर आया था। चेक करना बच्चों, पोटेंशियल पता है क्या? GM/R और ग्रेविटेशनल, ये स्मॉल r की जगह r+h भरेंगे। ग्रेविटेशनल क्या? स्मॉल r का स्क्वायर, डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया दोनों को। यस, क्या होगा? r ऊपर जाएगा, ये r के इक्वल है। अरे डिवाइड करते ही r आएगा ना, GM नो GM, r² तो ये स्मॉल r के इक्वल है। r में क्या छुपा है? r+h की वैल्यू है ना बच्चों, वो Vg/g होगी। ये इलेक्ट्रोस्टेट की जैसी कहानी है, पोटेंशियल अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस होता है। यस मिस्टर शिवम यादव, बहुत ही शानदार आंसर दे रहे हो आप भी। बोलो बच्चों, 5.4 इंटू 10⁻⁷/6 पक्का क्या बच्चों? ये r+h है। कितना आएगा? 6 से उड़ा दो जी, 0.9, तो किलोमीटर में ही रख लो। r+h 9 इंटू 10⁻⁶ हो गया वो। तो पता है क्या कितना हो गया? 9000 किलोमीटर। बोलो ना बच्चों, तो h क्या हो जाएगा? 9000 माइनस, बोलो बोलो, 6400 किलोमीटर में बच्चों। बोलो कितना इजी है? बोलो ना, h क्या होगा? 2600। वेरी गुड मिस्टर शिवम यादव जी। स्मॉल r को मैं स्मॉल r से हैंडल करता हूं इनको। बिल्कुल आप भी सही हैं यादव जी, और r की जगह r+h। बहुत अच्छी बात है यादव जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिए। ये अगला क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब आंसर दीजिए, कौन देता है देखें सबसे पहले। मिस्टर पीयूष कहां रह गए? कौन जल्दी से आंसर बताता है? मिस्टर अंकित सिंह जी, गलत है जी। क्यों? वहां दो आंसर पास पास हैं। एम्स का क्वेश्चन है वो, कभी भी हाइट पर जाएगा ना। गलत है मिस्टर आकाश शाह जी, वो एस्केप वेलोसिटी होती है। हर्षवर्धन सिंह जी, यस आंसर इज थर्ड। यस आंसर इज थर्ड। मिस्टर शिवम यादव, यू आर करेक्ट। मिस्टर हर्षवर्धन सिंह जी, बिल्कुल, यू आर ऑल्सो करेक्ट। चेक कीजिएगा बच्चों सब लोग। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं, चेक करना बच्चों। मिस्टर अनिकेत त्रिपाठी जी, आपके लिए लेके आया हूं 11th। चेक करना बच्चों, क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी हाइट पर ये होता है।
टू, ये, लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी ये होता है कहां? ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ये तो इसकी वैल्यू कितनी है? वीओ, एस्केप वेलोसिटी बाई √2, ये 11.2 बाई √2 बच्चों। ये होता है मिस्टर 8 किलोमीटर पर, लेकिन वो सरफेस पे नहीं पूछ रहा। कहां पूछ रहा है? हाइट एच पर, तो वहां वीओ डैश होगी √GM/r। आर की जगह स्मॉल आर लेना चाहिए बच्चों, स्मॉल आर लेना चाहिए, ये गलत है। आप इसको ढंग से नहीं पढ़ेंगे ना बच्चों, ये प्रॉब्लम करेगा। तो देखो, नीचे वाली बिल्डिंग थोड़ी सी बढ़ गई 80 किलोमीटर पे, एग्जैक्ट 8 किलोमीटर आता है जब 6400 हो, सरफेस पर हो। √2 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी बाई 2 लिखा है मिस्टर, एस्केप वेलोसिटी बाई √2। आपका गलत है, उल्टा कर रहे हो। ऊपर एस्केप वेलोसिटी है, ये ऑर्बिटल। हाँ जी, तो एस्केप वेलोसिटी बाई √2 ये होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो वीओ डैश थोड़ा सा कम होगा किससे? वीओ से। तो इसलिए ये 8 किलोमीटर पर सेकंड है ना बच्चों, उससे जस्ट पास वाला आंसर होगा। तो आंसर इज थर्ड। हाइट पर बढ़ने पर सब चीजें घटती है। ये क्या करते रहते हो मिस्टर अनिकेत त्रिपाठी जी? भूकंप के जैसे आते हो और चले जाते हो। हाँ जी, रेगुलर रहा करो जी। आप गलत बोल रहे हो, आपने √2 टाइम्स कर दिया। लो आपकी कहानी बताऊं, देखो क्या क्या बोल रहे हो आप। ये गलत हो गया, उल्टा होता है। हाँ जी, ये सही है, मैंने डिवाइड करके दिखाया है। ये ये ऑर्बिटल है, 11.2 एस्केप है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, AIPMT 2015 का क्वेश्चन। बोलो बच्चों। उसका आंसर तो दे दिया ना? यस, थर्ड था। इसका बोलो। यस, खतरनाक नहीं है, वो लैंग्वेज ज्यादा है बच्चों। बोलो बच्चों, चेक करना बच्चों। क्या होता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं ना सैटेलाइट, ये तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, उसके अलोंग ही लगता है एक्सेलरेशन, मिलाने वाली लाइन के। पीयूष जी गलत है जी। हाँ जी, आंसर इज 1, मिस्टर हर्षवर्धन सिंह जी। यस, वेरी गुड। क्यों? एक्सेलरेशन सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन होता है यहां।
सेंट्रीपीटल। हाँ जी, पक्का क्या? यस, हर्षवर्धन सिंह जी बिल्कुल सही है। सीएम यादव जी, एंगुलर मोमेंटम क्या कह रहा है? एंगुलर मोमेंटम का कभी डायरेक्शन नहीं बदलता। लो आपको थोड़ा सा बताऊं, ये सेकंड गलत क्यों है? एफ ये होता है, ये आर वेक्टर के डायरेक्शन में, तो एफ और आर एंटी पैरेलल है, तो आर क्रॉस एफ 0 होगा। टॉर्क, और टॉर्क 0 है ना बच्चों, ये होता है डीजे बाई डी टी, और डीजे बाई डी टी 0 है ना, जे कांस्टेंट होगा। जे कांस्टेंट का मतलब समझते हो? एमवीआर कांस्टेंट होगा। हाँ जी, क्या कांस्टेंट होगा? एमवीआर। पक्का? क्या करोगे मिस्टर अनिकेत त्रिपाठी जी मेरे फेस का? हाँ जी, एमवीआर कांस्टेंट का मतलब समझते हो? शिवम यादव जी, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। पता है ना, ये एक्सियल वेक्टर होता है एंगुलर मोमेंटम, इसका डायरेक्शन नहीं बदलता, तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। तो बोल रहा है चेंजेस, गलत हो गया, ये पीरियोडिकली गलत हो गया। लीनियर मोमेंटम बदलता है यहां डायरेक्शन की वजह से। तो पहला आंसर है बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपके लिए अगला क्वेश्चन। यस, चेक कीजिएगा बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, मजे ले रहे हो जी अनिकेत त्रिपाठी जी? मैं बच्चों के मजे लेता हूं जी। पक्का क्या? अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बच्चों, टारगेट। फिर त्रिपाठी जी के सारे खत्म होने के बाद मजे लेंगे जी। त्रिपाठी जी हमारे मजे ले रहे हैं, कभी कभी आ जाते हैं बीच में। चेक करना बच्चों, क्या होगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट जी एम बाई स्मॉल आर होता है। क्या होगा? यस, आर प्लस एच होगा। ये सारी वैल्यू भरनी है। पक्का क्या? आर की फॉर्म में ही भर दो, हमको इसका वैल्यू तो पता ही है। क्या? रूट जी एम बाई आर कितना? 8 किलोमीटर। ये याद रखना। यस, मिस्टर शाह गलत है। यस, 7.76। शिवम यादव जी का बिल्कुल सही है। देखो कैसे हैंडल करते हैं। रूट जीएम, चेक करना, आर 6400, इसको क्या लिख सकते हो? 250 किलोमीटर। अरे बोलो ना बच्चों, ये किलोमीटर में, तो 8 से थोड़ा सा कम ही तो है ये। पक्का क्या? मतलब आर में थोड़ा सा एच जोड़ा है, तो थोड़ा सा ही घटेगा ना, नीचे वाली बिल्डिंग बढ़ गई है।
यस मिस्टर हर्षवर्धन सिंह जी, यस आंसर इज 2। पक्का क्या? क्यों है? ये थोड़ी सी घट गई है वैल्यू, ये टिन्नी सी। पक्का क्या? चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अच्छा, ये तो हो चुका बच्चों, ये पहले नीट में आ गया फिर एम्स में आ गया, तो कर सकते हो आप। शटल का एनर्जी अभी तो बताया था, वही U माइनस जी एम एम अपॉन स्मॉल आर, इसके बराबर ही एनर्जी देनी है। यस, एक बार और समझ लीजिए, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई किया, इसको क्या लिख दिया? स्मॉल जी। यस, सो आंसर इज, मास भर दो, काइनेटिक एनर्जी इसकी उल्टी होती है, तभी तो जीरो होगी। यस, प्लस में आएगी। हाँ जी त्रिपाठी जी, होशियार हो आप तो। ये ढंग से भरना बच्चों। 10⁶ तो कितना आया? 10 मीटर, 9 फिर मीटर, तो ये सॉरी मीटर में कहा, जूल में आएगा ना बच्चों, जूल में आएगा ना, ये गीगा जूल, जीजे। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका, ये तो सबको आता है लेकिन इसमें एक गलती करते हैं बच्चे। देखिए कौन कौन आंसर दे पाता है, बोलो बच्चों, इसका पूरे चैप्टर का। ओहो, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, होशियार है तो। आकाश शाह कह रहे हैं 2, पीयूष कह रहे 1, कोई कह दो 3rd, कोई कह दो 4th, कोई तो होगा ही। क्यों मिस्टर अनिकेत जी, त्रिपाठी जी? आंसर इज 1 बच्चों। क्यों 1? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, चेक करना, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में लिखा जाता है बच्चों। ये क्यों, अट्रैक्शन फोर्स है ना ये, तो नेगेटिव में ग्राफ आएगा। ये जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पूछे तो आंसर सेकंड जाएगा। ऐसे थोड़ी बोलने से होता है जी अनिकेत जी, सबने फर्स्ट बताया फिर आप कह रहे हो फर्स्ट फर्स्ट, ऐसे नहीं चलता है जी, पहले बताना पड़ता है जी। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, आइएगा इधर देखिएगा, ये ईजी का ग्राफ है, नेगेटिव एक्सिस पे बनाएंगे। ये ईजी इन है, ईजी आउट, वो ये होता है, तो कैसा ग्राफ आएगा? ये सरफेस, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का पूछे ना तो फिर ऊपर बनाना है। यस, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन रखे हैं। 15 नंबर पे ये है। हाँ जी बच्चों, 15 नंबर पे ये है, और एक और हम बीच में कर चुके हैं। कौन सा नंबर?
8th नंबर, इसका आंसर 4th है। 4th नंबर है, तो आंसर इसका 4th जाएगा और उसका 1st जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ये वाला है बच्चों। सेकंड नंबर, ग्रेविटेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। सेकंड नंबर क्वेश्चन ऑफ द सेशन मिस्टर शाह। चलिए, आंसर कौन सा हुआ बच्चों? फर्स्ट। यस। तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मेरा रेफरल कोड बच्चों में स्प्रेड कीजिए। जीएस सर, कि न केवल 12th पढ़ा रहे हैं बल्कि 11th भी। ग्रेविटेशन आपका इजी है जी, पक्का क्या बच्चों? ये 11th के टॉपिक भी लेके आएंगे त्रिपाठी जी, सब चलने लगा है। पहले बेसिक टॉपिक लेके आऊंगा, पक्का क्या? तो मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए जीएस सर, 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही। और साथ में क्या मिलेगा? मेरी मेंटरशिप, वो भी एग्जाम होने तक, और एग्जाम के बाद भी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन होने तक भी आपके साथ रहूंगा बच्चों। तो ये नीट यूजी क्वेस्ट चैनल था अनअकैडमी का। हाँ जी। नहीं जी, मैं बच्चों की बेइज्जती नहीं कर सकता हूं। मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं जी। मैं बच्चों को हमेशा जी लगा के कहता हूं। मैं बच्चों की बेइज्जती कभी नहीं करता। लेकिन आप जिस तरह से आते हो ना बीच में, वो बीच में क्लास में थोड़ा बच्चों को कूल रहना चाहिए। हाँ जी। आप बीच में आते हो, मैं बच्चों की बेइज्जती नहीं करता। बहुत अच्छी बात है ना, मैंने आपने से बनाया था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप गलत सोचते हो, मैं बच्चों को भी जी बोलता हूं जी। हाँ जी, सर जी को तो सर जी कहना ही पड़ेगा, पर मैं तो बच्चों को भी जी कहता हूं जी। चलिए, कोई बात नहीं अनिकेत त्रिपाठी जी, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। कितने बजे मिलेंगे? 7 o'clock पर ग्रेविटेशन का सेकंड सेशन होगा बच्चों। और कल मैं एक स्पेशल क्लास आपकी केपलर स्लो पे लेकर के आने वाला हूं। क्या कहते हो, आना चाहोगे केपलर स्लो पर? हाँ जी। थैंक यू वेरी मच अनिकेत जी, पक्का। चलिए बच्चों, बाय बाय, 7 o'clock पर मिलते हैं। और